हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आगे प्रोसीड करते हैं फाइलम गायनोडर्मेटा में। इसके हमने जनरल कैरेक्टर्स कर लिए, क्लासिफिकेशन कर ली और अब हम आते हैं इसके क्लासेस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फाइलम गायनोडर्मेटा है वो दो सब फाइलम में डिवाइडेड है। एक है सब फाइलम ए एल्यूथ्रोजोआ, और जो ये एल्यूथ्रोजोआ है इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं ये जो दे रखे हैं स्क्रीन पे। अब ये जो एल्यूथ्रोजोआ है इसका मतलब है, ये ग्रीक में जो एल्यूथ्रोस का मतलब होता है फ्री और जुआ का मतलब होता है एनिमल। तो ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं और इनका जो माउथ है वो लोअर सरफेस पे पाया जाता है। और ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, तो मैंने इसके नाम से ही पता चल रहा है। बॉडी इनकी पेंटामरस होती है, यूजुअली पेंटामरस होती है, और जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं ये 2 फीट होते हैं। तो ये तो हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स। ये इसमें जो क्लास आ रही है वो है एस्टेरॉयडिया। आपने जो मैंने आपको टेबल लेआउट क्लासिफिकेशन का बताया था वो आपको ध्यान होगा। इसमें जो गायनोडर्मेटा में जो क्लास आ रही है एल्यूथ्रोजोआ जो हमने लिया है पहले सब फाइलम, उसमें जो ये क्लास है एस्टेरॉयडिया, ये इस टेबल में 3rd क्लास बता रखी। और ये जो क्लास है इसमें जो एनिमल पाया जाता है वो होता है स्टारफिश। तो और इस एस्टेरॉयड का मतलब भी ऊपर ये दे रखा है। ग्रीक एस्टर जो होता है वो स्टार के लिए होता है, और ईडोस मतलब ईडोस का मतलब होता है फॉर्म। तो ये स्टार फॉर्म के एनिमल्स जो होते हैं वो इसमें एस्टेरॉयडिया में पाए जाते हैं। अब इसकी जो बॉडी होती है ये फ्लैटेंड होती है और स्टार शेप्ड होती है। फ्लैटेंड होती है मतलब बॉडी में मैंने जनरल कैरेक्टर्स में आपको बताया था कि गायनोडर्मेटा में वो डिस्टिंक्ट हेड पाया नहीं जाता है। तो क्योंकि अपनी जैसे बॉडी है ये हेड है, उसमें फिर धड़ है, फिर पैर है, इसलिए ये ऐसी लॉन्गेटेड इरेक्ट होती है अपनी बॉडी। तो इसकी बॉडी में ऐसे कोई हेड और अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है। जो आर्म्स हैं वो एक ही लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये फ्लैटेंड टाइप ऑफ एनिमल होता है। चपटा, इसकी बॉडी चपटी होती है और शेप स्टार की होती है क्योंकि इसमें 5 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और बीच के पोर्शन में एक सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, और उस डिस्क में से ही ये 5 आर्म्स रेडियस की तरफ बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जो आर्म्स हैं ये बिल्कुल सेंट्रल डिस्क से कंटिन्यूटी में लगे हुए हैं, मतलब एक अलग से नहीं दिखाई देते हैं। तो जो शार्पली ऐसे मार्क्ड नहीं है डिफरेंस इनका। जो सेंट्रल डिस्क है वही आगे की तरफ बढ़ रही है और आर्म का रूप ले लेती है। ऐसे कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये सेंट्रल डिस्क खत्म हो रही है और ये आर्म शुरू हो रहा है, ऐसा इसमें क्लियर नहीं दिखता है। इसमें डिस्टिंक्ट ओरल और एबोरल सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं। ओरल सरफेस जिसपे माउथ प्रेजेंट होता है और एबोरल सरफेस उससे ऑपोजिट। एब ओरल, ओरल एब्सेंट यानी माउथ एब्सेंट। तो इस तरह से जो जिस सरफेस पे माउथ प्रेजेंट है ओरल सरफेस कहलाता है, और जिस पे माउथ प्रेजेंट नहीं है वो एबोरल सरफेस कहलाता है। इनमें जो आर्म्स होते हैं उनमें एम्बुलेक्रल ग्रूव पाए जाते हैं, और ये जो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स होते हैं ये वेंट्रल साइड पे होते हैं। ऊपर से आर्म कंप्लीट होता है और नीचे ये आर्म के बीचों बीच लेंथ में पूरा ग्रूव पाया जाता है जो कहलाता है एम्बुलेक्रल ग्रूव। और ये जो एम्बुलेक्रल ग्रूव है इसमें सारी ट्यूब फीट्स लॉज्ड होती हैं, सारी ट्यूब फीट्स लगी हुई होती हैं जो कि गमन में सहायक होती हैं। इसमें एक वेल डेवलप्ड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कैलकेरियस ऑसिकल्स का। जो एम्बुलेक्रल ग्रूव है उसमें बहुत सारी ऑसिकल्स यानी छोटी छोटी हड्डियां, ये हड्डियों प्लेट जैसे आकार की छोटी छोटी हड्डियां ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और ये जुड़ के पूरे आर्म में एक एंडोस्केलेटन बना देती हैं, और जिसके कारण जो आर्म की शेप होती है वो
बनी रहती है और आर्म का मूवमेंट और बेंडिंग भी पॉसिबल होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर बनी हुई होती है। यदि एक ही हड्डी होती तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो वो मुड़ नहीं सकता था आर्म। तो इस तरह से जो एंडोस्केलेटन है वो छोटी छोटी कैल्केरियस ऑसिकल से मिलके बनता है। इसमें जो पेडिसिलेरिया हैं वो प्रेजेंट होती हैं और वो डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है। जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है वो डर्मल गिल्स से होता है। ये जो डर्मल गिल्स हैं ये भी इसके स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, तो इनसे रेस्पिरेशन भी हो जाता है और एक्सक्रीशन का काम भी हो जाता है। इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं और जो लार्वा होता है वो बाइपिनियरिया होता है या ब्रैक्योलेरिया होता है। और इसके जो एस्टेरॉयडिया के जो एग्जांपल्स हैं वो एस्टीरियास और पेंटासेरोस। ये एस्टीरियास का डायग्राम नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें वो हेडिंग नहीं दे रखी है, लेकिन ये जो डायग्राम है ये एस्टीरियास का दे रखा है। अब जो स्टारफिश है ये बहुत पहले ही मैंने बताया था कि आपको ये पूरा जो फाइलम को रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये इसमें स्टारफिश के बारे में दे रखा है कि इसकी जो सारा बॉडी मेकअप है वो स्टारफिश का इसमें दे रखा है। तो स्टारफिशेस जो होती हैं वो मोस्ट कॉमन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्सक्लूसिवली मरीन होती हैं। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो जो उनका मूवमेंट होता है, जो क्रॉलिंग मतलब एक तरह से जो रेंगते हैं वो जमीन पे, वो 2 फीट की मदद से रेंगते हैं। जो बॉडी है स्टारफिश की वो फ्लैट होती है, इसमें सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और उसमें से 5 रेडिएटिंग आर्म्स निकल रहे होते हैं। हर एक आर्म ब्रॉड में एक ब्रॉड बेस होती है और ये धीरे धीरे टिप की तरफ सिकुड़ता चला जाता है, टेपर होता चला जाता है फ्री एंड की तरफ। जो लोअर साइड है बॉडी का उस पर माउथ प्रेजेंट होता है, यानी वो ओरल सरफेस होता है, और जो ऊपर वाला सरफेस फिर ऑटोमेटिकली वो हो जाता है एबोरल सरफेस। माउथ के आसपास सॉफ्ट मेम्ब्रेन पेरिस्टोम पाया जाता है और ऊपर का जो सरफेस मैंने बताया था वो एबोरल सरफेस होता है। और इसमें जो एनस है वो पाई जाती है, बीच में नहीं पाई जाती, थोड़ी साइड में हट के पाई जाती है। तो बॉडी वॉल जो है वो हार्ड कैल्केरियस प्लेट से सपोर्टेड है एबोरल साइड पे, और ये जो प्लेट्स होती हैं ये कहलाती हैं ऑसिकल्स, और इनमें कुछ कुछ में छोटी छोटी स्पाइंस भी लगी हुई होती हैं। जो ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल्स के बीच बीच में से फिंगर लाइक ये जो ऑसिकल्स होती है ना, मैंने बताया ना प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और आपस में जुड़ के ये पूरा एंडोस्केलेटन बना देती है। लेकिन इन जैसे हम बता रहे हैं कि इनमें बॉडी के ऊपर से स्पाइंस निकली हुई होती है, तो ये जो स्पाइंस होती हैं ये जो ऑसिकल्स हैं उनके बीच बीच में छेद बने हुए होते हैं। मतलब जैसे एक ऑसिकल है उसमें एक खांचा बना हुआ होता है और उसी से जुड़ते हुए स्पाइन में उसी जगह पर दूसरा सेमी सर्कुलर खांचा बना हुआ था और दोनों मिला के एक ऐसा गोला जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें से स्पाइन बाहर आ जाती है। तो इस तरह से ये जो डर्मल ब्रैंगी होती हैं ये ऑसिकल्स में से बाहर निकली हुई रहती हैं। इनमें जो स्पाइंस हैं उनके बीच बीच में पेडिसिलरी भी पाई जाती है। ये पिंसर लाइक ऑर्गन्स होती हैं जो ऐसे काटने का एक्शन करके एनिमल को प्रेडेटर से बचाती हैं, और बाकी जो और गंदगियां होती हैं वो भी बॉडी पे सेटल नहीं हो पाती हैं, ये उनको काट के अलग कर देती हैं। एबोरल साइड पे एक इन पे मैड्रिपोराइट जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि पानी को छानने के काम में आता है। मतलब मैड्रिपोराइट में से पानी अंदर जाता है तो मैड्रिपोराइट के अंदर केवल छोटे छोटे पार्टिकल्स और पानी ही जा पाते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो ये सीव लाइक पोरस प्लेट होती है। द पोर्स ऑफ मैडिपोराइट लीड इनटू द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मतलब जो पानी होता है वो मैडिपोराइट से एंटर होके और एक एस शेप्ड स्टोन कैनाल से होता हुआ वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में चला जाता है पानी।
और ये जो है पानी जो है वो अंदर वाटरवेस्कुलर सिस्टम में जाता है, वहाँ पे ये सारे फंक्शंस बॉडी के करता है, जैसे फूड इसके साथ अंदर जाता है, फिर ये कंडक्शन का काम कर देता है, सारी बॉडी में जो प्रेशर और ये सारे जो होते हैं उसको मेंटेन करता है ये, और रेस्पिरेशन हो जाता है, फिर सर्कुलेशन भी हो जाता है, सारे जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनका उसका पूरी बॉडी में। तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस पूरे कर देता है। और जो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स होते हैं इनमें भी ये इनकी ब्रांचेस एक एक चली जाती है, दो ब्रांचेस जाती है जिसमें कि ट्यूब फीट लगी रहती है, और उनमें पानी के प्रेशर के कारण ही एनिमल अपनी ट्यूब फीट को हिला डुला सकता है, तो उसके कारण ही लोकोमोशन पूरा होता है। तो इस तरह से ये जो एनिमल है ये मेनली जो वाटरवेस्कुलर सिस्टम है उसकी मदद से पूरा अपना काम कर लेता है। तो ये हो गई क्लास एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया में मैंने आपको बताया था कि एस्टेरॉयडिया में 3 ऑर्डर्स होते हैं, फेनेरोजोनिया, स्पाइनुलोसा और फॉर्सिपुलेटा। तो ये जो हमने जो डिस्क्रिप्शन किया है वो फॉर्सिपुलेटा का है, क्योंकि उसी में पाई जाती है एस्टेरियास। तो ये फिनिश होती है आपकी क्लास एस्टेरॉयडिया, और बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।